सोचिए, क्या कैलेंडर की कोई एक तारीख किसी पूरे देश की कहानी बता सकती है? मतलब एक ऐसा दिन जो उसके आज, कल और आने वाले कल की पूरी तस्वीर दिखा दे। आज हम यही देखने जा रहे हैं। तो वो तारीख है 23 अप्रैल और हम मिलके देखने वाले हैं कि ये एक दिन भारत के इतिहास, उसकी संस्कृति और तरक्की की कहानी को कैसे परत दर परत खोलता है। देखिए, ये सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक देश के सफर को समझने का एक एकदम नया तरीका है। तो इस सफर में हम कहाँ-कहाँ जाएंगे? सबसे पहले बात करेंगे संस्कृति के उन बड़े नामों की। फिर देखेंगे कि तरक्की के निशान कहाँ-कहाँ हैं। उसके बाद इतिहास के कुछ बहुत जरूरी पलों को छुएंगे और आखिर में आज के भारत की एक तस्वीर देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं संस्कृति से। ये दिन उन कलाकारों से जुड़ा है जिन्होंने भारत की कला की दुनिया पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। 23 अप्रैल को ऐसा लगता है जैसे कला की दुनिया में जिंदगी और मौत का एक पूरा चक्कर घूमता है। देखिए, 1927 में एक महान संगीतकार का जन्म होता है और फिर कई साल बाद 1992 और 2013 में इसी दिन दो और महान कलाकार हमें छोड़कर तो चले जाते हैं, लेकिन अपनी एक ऐसी विरासत छोड़ जाते हैं जो कभी नहीं मिटेगी। बात करते हैं अन्नपूर्णा देवी की। वो कोई आम संगीतकार नहीं थी। वो सुरबहार, एक बहुत ही मुश्किल वाद्य यंत्र है, उससे बजाने वाली दुनिया की अकेली महिला उस्ताद थीं। जरा सोचिए, एक ऐसे फील्ड में जहां ज्यादातर पुरुष ही थे, उन्होंने अपनी एक अलग ही जगह बनाई। क्लासिकल म्यूजिक में उनका जो योगदान है ना, वो सचमुच बेमिसाल है और आज भी कितने ही म्यूजिशियंस उनसे प्रेरणा लेते हैं। और फिर आते हैं सत्यजीत रे, एक ऐसे फिल्म मेकर जिन्हें भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। उनकी फिल्में, आप जानते हैं, सिर्फ कहानियां नहीं थीं, वो तो जैसे भारत की आत्मा का आईना थीं। उन्होंने इंडियन सिनेमा को पूरी दुनिया में एक नई पहचान दिलाई और कहानी कहने के अंदाज को ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और शमशाद बेगम, उन्हें तो कोई भूल ही नहीं सकता, है ना? उनकी आवाज में एक अलग ही खनक थी, एक दम था, जो आज भी सीधा दिल में उतर जाता है। वो बॉलीवुड की पहली और सबसे असरदार प्लेबैक सिंगर्स में से थीं। सच कहें तो उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक पूरा रास्ता तैयार कर दिया। अच्छा, तो संस्कृति की बात हो गई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यही तारीख देश के विकास, उसके सुधार और मॉडर्न बनने के सफर को कैसे दिखाती है। देखिए, तरक्की के ना कई चेहरे होते हैं। साल 1853 भारत ने अपनी पहली पैसेंजर ट्रेन के साथ इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया। फिर करीब 130 साल बाद 1987 में सुप्रीम कोर्ट ने विधवाओं को प्रॉपर्टी का हक देकर एक बहुत बड़ा सामाजिक सुधार किया। और फिर 2008 में एक रिसर्च सेंटर को नेशनल लेवल पर मान्यता देकर हमने साइंटिफिक प्रोग्रेस में एक और छलांग लगाई। ये सब क्या है? ये सब एक मॉडर्न भारत बनाने की दिशा में उठाए गए बड़े बड़े कदम हैं। अब जरा इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जहां कुछ ऐसी घटनाएं दर्ज हैं जिन्होंने भारत की रूह और उसकी सियासी पहचान को बनाया है। ये वो लम्हे हैं जो किसी भी देश के कैरेक्टर को हमेशा के लिए तय कर देते हैं। यहां देखें, हम 3 अलग अलग दौर की झलक देख रहे हैं। 1504, जब सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव का जन्म हुआ, जिन्होंने गुरु नानक की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया और गुरमुखी लिपि को एक स्टैंडर्ड रूप दिया। फिर इस सदियां बीत गई और 1858 में आज़ादी की पहली लड़ाई के एक महान हीरो वीर कुंवर सिंह ने 80 साल की उम्र में देश के लिए अपनी जान दे दी। और फिर अगर आज के दौर में आए तो 2002 में हमें मॉडर्न डिप्लोमेसी का एक उदाहरण दिखता है, जब भारत और चीन ने बॉर्डर जैसे मुश्किल मुद्दों पर बातचीत की। ये सब भारत की कहानी के बहुत जरूरी चैप्टर हैं। चलिए, अब आते हैं आज के दौर में और देखते हैं कि 21वीं सदी का भारत कितना तेज है और उसमें कैसे कैसे विरोधाभास हैं। सब कुछ इसी 23 अप्रैल की नजर से। 30, सिर्फ 30, ये बस एक नंबर नहीं है। 2013 में इसी दिन आईपीएल में क्रिस गेल ने क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे तेज सेंचुरी बनाई थी, सिर्फ 30 गेंदों में। ये क्या दिखाता है? ये मॉडर्न इंडिया की रफ्तार, उसकी एनर्जी और उसका वो अंदाज दिखाता है जहां कुछ भी हो सकता है। और यहीं पर मॉडर्न जिंदगी की उलझनें भी दिखती हैं। साल 2020, एक ही दिन और दो एकदम उल्टी खबरें। एक तरफ पर्यावरण के लिए एक अच्छी खबर आई। नासा ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से भारत की हवा 20 सालों में सबसे ज्यादा साफ हो गई। वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमी के लिए एक चिंता की खबर थी। वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया कि भारत को बाहर से मिलने वाले पैसे में कमी आ सकती है। तो हमने क्या देखा? संस्कृति,
तरक्की, इतिहास और आज का दौर, ये सारे बातें, सारी धाराएं एक ही दिन 23 अप्रैल को आकर मिल जाती हैं। और ये हमें क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कैसे एक देश की कहानी कई अलग-अलग रंग-बिरंगे धागों से बुनी जाती है, जो सब मिलकर एक पूरी खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। और आखिर में बस एक सवाल, या कह लीजिए एक सोच। आज जो कुछ भी हो रहा है वो कल का इतिहास बनेगा, है ना? तो सवाल यह है कि आज से 100 साल बाद यही दिन हमारे दौर के बारे में क्या कहानी सुनाएगा? सोचने वाली बात है ने?